संसद में तमाम विपक्ष के सदस्य जब शपथ ले रहे थे तो सभी लास्ट में जय संविधान बोल रहे थे या अपने हाथों में संविधान की किताब लेकर शपथ लेने पहुंचे थे। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सबने कमोबेश यही काम किया। लेकिन अब जय संविधान बोलने पर संसद के अंदर स्पीकर ओम बिरला ने बवाल मचा दिया। स्पीकर ओम बिरला ने सीधे तौर पर शशि थरूर जो कांग्रेस के लीडर हैं उनके जय संविधान बोलने के ऊपर स्पीकर ने टोका कि आपने शपथ तो संविधान की ली है। इसके बाद संसद में सवाल शुरू हो गया। एक सांसद जो थे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि संविधान की बात करना संसद में कहां से गलत है। ओम बिरला भड़क गया, बोले मुझे नसीहत मत दो, मुझे किस बात पर आपत्ति होना चाहिए और मुझे किस बात पे आपत्ति नहीं होना चाहिए मुझे आपसे नहीं जानना है। फिर क्या था, माहौल पूरा गर्म हो गया। अब संसद में शपथ के दौरान स्पीकर के टोकने का ये वीडियो। जय हिंद, जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। इस पे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी सर। इस पे आपको किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। तेजी से वायरल हो रहा है और इस पे अब शशि थरूर क्या लिखते हैं वो हम आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पे क्या कुछ चल रहा है। शशि थरूर ने लिखा है, हर एक बात पे कहते हो तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज ये गुफ्तगू क्या है। गालिब का एक शेर है जिसको शशि थरूर ने लिखा है और ये तंज है सीधे तौर पे। ये हर एक बात जब मैं कहूं तो तुम कहते हो कि तुम क्या हो। आगे वो लिखते हैं कि तुम ही कहो कि ये अंदाज ये गुफ्तगू क्या है। अब आप बताइए कि आप जिस तरीके से मुझे टोक रहे हैं ये गुफ्तगू क्या है। ये शशि थरूर गालिब के एक शेर लेकर लिख देते हैं। इसके बाद वो सिलसिला शुरू होता है सोशल मीडिया पे। उसके बाद संसद में जो दूसरे चेहरे जो स्पीकर को टोक रहे थे उन्होंने लिखा, दीपेंद्र हुड्डा, कि क्या अब देश की संसद में भी जय संविधान बोलना गलत हो गया है। देश की जनता फैसला करेगी कि संसद में जय संविधान बोलना गलत है या जय संविधान बोलने वालों को टोकना गलत है। दीपेंद्र हुड्डा ने सीधे तौर पर अपनी आपत्ति जाहिर की। उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, उसको भी शशि थरूर ने रिट्वीट किया। क्या भारत की संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता? संसद में सत्ता पक्ष के लोगों को असंसदीय और संवैधानिक नारे लगाने से नहीं रोका गया, लेकिन विपक्षी सांसद के जय संविधान बोलने पर आपत्ति जताई गई। चुनाव के दौरान सामने आया संविधान विरोध अब नए रूप में सामने आ रहा है, जो हमारे संविधान को कमजोर करना चाहता है। जिस संविधान से संसद चलती है, जिस संविधान की हर सदस्य शपथ लेता है, जिस संविधान से हर नागरिक को जान और जीवन की सुरक्षा मिलती है, क्या विपक्ष की आवाज दबाने के लिए उसी संविधान का विरोध किया जाएगा? उसके बाद सोशल मीडिया पर इस तरीके के बयान आने शुरू हो गए। आदित्य ठाकरे जो महाराष्ट्र के शिवसेना के नेता है वो मराठी में वो लिखते हैं, महाराष्ट्र में भी इस बात की चर्चा की जा रही है। उसके बाद लगातार शशि थरूर से बातचीत किया जा रहा है। शशि थरूर के समर्थन में सीधे तौर पे कई लोग सोशल मीडिया पर उनकी बातों को लेकर स्पीकर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। भारत तिवारी लिख रहे हैं कि जय संविधान बोलने पर जिस पार्टी के सांसद को आपत्ति हो उस पार्टी की संविधान के प्रति क्या सोच है, इस पर अब किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जय संविधान। शुक्रिया डॉक्टर शशि थरूर जी। ये सीधे तौर पे बातें कही जा रही है और इस तरीके से सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर शशि थरूर के शपथ वाला वीडियो लगाकर हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है?
मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।